हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 8 विद्याहीन पशु, अर्थात विद्या से हीन, अर्थात जिसके पास विद्या नहीं हो वह मनुष्य किसके समान है? वह मनुष्य पशु के समान है। तो यहाँ पर विद्या की महत्व बताया गया है कि विद्या कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जिसके पास विद्या नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, वह इस पृथ्वी पर पशु के समान कहा गया है। ठीक है, तो शिक्षा मानव की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। जो शिक्षा है मानव की उन्नति का मतलब उसको उन्नति दिलाती है, उसका मार्ग प्रशस्त करती है। यद्यपि प्रत्येक प्राणी हर पल कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त करता ही रहता है। एक शिक्षा ऐसी होती है मतलब मनुष्य कहीं ना कहीं हर चीज़ से, हर काम से कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। तो किंतु एक व्यवस्थित, सुगम्य और सुगठित उद्देश्य लेकर प्राप्त की गई शिक्षा जीवन की उन्नति में सहायक है। जैसे हम विद्यालय में पढ़ते हैं, ऐसे तो शिक्षा हमारे दादा दादी जो स्कूल नहीं गए होंगे कभी, या जाते भी कभी नहीं गए होंगे, तो वो भी शिक्षा ले रहे हैं घर में। ठीक है, जैसे हमें किसी ने कुछ बात बताई, हमने कुछ कार्य करके अनुभव प्राप्त किया, वो भी शिक्षा होगी। लेकिन एक इस विशेष प्रकार की शिक्षा मतलब एक व्यवस्थित, सुगम्य और सुगठित, ठीक है, जैसे हम स्कूल जाते हैं वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसी शिक्षा, तो वो हमारे जीवन की उन्नति में सहायक है। विद्या के बिना मनुष्य निरा मूर्ख ही होता है। विद्या के बिना विद्याहीन मनुष्य कैसा होता है? वह मूर्ख ही होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। चलिए लेट्स स्टार्ट। यद्यपि संसारे बहुनी धनानि सन्ति विद्या धनम सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठम धनम अस्ति। ठीक है, ऐसे तो संसार में बहुत सारे धन हैं, किंतु विद्या धन सब धनों में श्रेष्ठ अर्थात उत्तम धन अस्ति, अर्थात उत्तम धन है। अतएव उच्यते, अतः कहा गया है कि क्या कहा गया है? ऐसे ही कहा गया है, विद्या धनम सर्व प्रधानम, विद्या धनम सर्व प्रधानम धनम। तो विद्या धन सब धनों में प्रधान है, सब धनों में प्रधान धन है। ठीक है, विद्या मानवः स्वकीयं कर्तव्यम जानाति, और विद्या से मनुष्य अपने कर्तव्य को जानता है। विद्या एव मनुष्य जानाति यत् का धर्मः का अधर्मः, मतलब विद्या से मनुष्य जानता है क्या कि क्या धर्म है, को अधर्म क्या अधर्म है, किम कर्तव्यम क्या कर्तव्य है, किम अकर्तव्यम तो क्या अकर्तव्य है, मतलब क्या तो हमारा कर्तव्य है और क्या हमारा अकर्तव्य है। किम पुण्यम किम पापम, क्या पुण्य है और क्या पाप है। किम कृत्वा लाभः, क्या करके लाभ भविष्यति, कि मतलब क्या करके लाभ होगा, और किन का ऋण व अलाभः भविष्यति, और क्या क्या कार्य करके अलाभ अर्थात हानि होगी। तो ये सब हमें विद्या से पता चलता है। विद्या मानवः मनुष्यो अस्ति, और विद्या से मानव मनुष्य, और यह मानवः विद्याहीनः अस्ति, जो मनुष्य, जो मानव, ठीक है, जो मानव या मनुष्य विद्याहीन अर्थात विद्या से हीन होता है, इसके पास विद्या नहीं है। सह कर्तव्य से अकर्तव्य से, वह कर्तव्य का अकर्तव्य का ज्ञानम बिना पशुवत आचरति, के ज्ञान के बिना पशुवत विचरण करता है या पशु के समान आचरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्या एव व्यकृते वर्धते। तो विद्या एव अर्थात विद्या एव ही व्यकृते अर्थात खर्च करने पर, और वर्धते अर्थात बढ़ती है। तो विद्या ही खर्च करने पर बढ़ती है, किंतु अन्य धनम, किंतु अर्थात लेकिन, अन्य धन अर्थात जो और कोई धन, व्यय करते अर्थात खर्च करने पर क्षयम प्राप्त न होती, क्षय को प्राप्त होता मतलब घटता है। ठीक है, तो अन्य जो धन होते हैं वो खर्च करने पर, व्यय करने पर घटते हैं, लेकिन जो एक विद्या धन है वो खर्च करने पर बढ़ता है। स एव जगति मनुष्यस्य उन्नतिम करोति, और मनुष्य को जग में क्या करती है? उन्नति कौन? विद्या करती है। ठीक है, वो विद्या दुखेषु विपत्तिषु च तस्य रक्षाम करोति, विद्या दुख में, दुखेषु और विपत्ति, दुख में और विपत्ति में। ठीक है, जब आपदा विपत्ति आ पड़े कोई, दुख में और विपत्ति में, तस्य रक्षाम करोति, तस्य अर्थात उसकी रक्षाम करोति करता, तो उसकी रक्षा करती है दुख में और विपत्ति में। सा संसारे कीर्तिम धनम च ददाति, वह संसार में कीर्ति अर्थात यश, धन
धन और कीर्ति देती है। ठीक है, विद्या वस्तुतः कल्पलता विद्यते, एक कल्प वृक्ष होता है, मतलब सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जैसे तो विद्या किस चीज़ के जैसी बताई गई है, विद्या वैसी कैसी है, कल्पलता के समान है। ठीक है, विद्येव मानवः सर्वत्र सम्मानः प्राप्नोति, और विद्या से ही मानव सर्वत्र अर्थात सब जगह सम्मान प्राप्त करता है। विद्या से ही मनुष्य मानव सब जगह सम्मान प्राप्त करता है। राजानो अपि तस्य पुरस्तता और निमस्ततकाः भवन्ति, राजा भी उसके सामने क्या हो जाते हैं, नतमस्तक। ठीक है, होते हैं। छात्र विद्येव विद्यालय पुरस्कारम प्राप्नोति, और छात्र जो होते हैं विद्या से ही, ठीक है, छात्र विद्येव अर्थात विद्या से ही विद्यालय अर्थात विद्यालय में पुरस्कार, ठीक है, प्राप्नुवन्ति अर्थात प्राप्त करते हैं। तो छात्र विद्या से ही विद्यालय में पुरस्कार प्राप्त करते हैं। विद्वांसः एव संसारस्य दुखानि दूरी कुर्वन्ति, और विद्वान लोग जो होते हैं, ठीक है, जो विद्वान जो पढ़े लिखे होते हैं वही संसार के दुखों को दूर करते हैं। नेक्स्ट है, ते एव उपदेशकः विचारकः ऋषयः महर्षयः लेखका च भवन्ति, और इसी से क्या होता है, और इसी से मनुष्य क्या क्या बनते हैं, इसी से उपदेशक, विचारक, ऋषि, जो महर्षि, लेखक च भवन्ति होते हैं, अर्थात लेखक, ये सब चीज़ें इसी से बनते हैं। ठीक है, विचारक, ऋषि, महर्षि, लेखक, विद्वान। विद्वांस एव विविधान आविष्कारान, और विद्वान ही विविध अर्थात विभिन्न प्रकार के आविष्कारों को करके, कृत्वा अर्थात करके, संसार से संसार का श्रेयम वर्धयन्ति, श्रेय को बढ़ाते, और लोकांच सुखीना कुर्वन्ति, और लोगों को सुखी करते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। अतः वयम ताम विद्याम प्रति नमस्कुर्मः, अतः हम विद्या के, अतः हम, वयम अर्थात हम, किसके प्रति, विद्या के प्रति, नमस्कुर्मः अर्थात बहुवचन, ठीक है, नमस्कार करते हैं। तो ये था यहाँ पे विद्या का महत्व, कि विद्या के बिना मनुष्य कैसा होता है, विद्या विहीन मनुष्य होता है पशु के समान। ठीक है, प्रधानम अर्थात मुख्य, प्रधान होता है मुख्य, स्वीक्रिय कर्तव्य अपना कर्तव्य को, अधर्म मतलब क्या अधर्म है या धर्म क्या है, और हानि अलाभ अर्थात हानि, यह जो, और पशु के समान, व्यय करते खर्च करने पर, क्षय अर्थात नष्ट होना, विपत्तिषु विपत्तियों में, कल्पलता अर्थात कल्प वृक्ष, उपदेशक जो उपदेश देने वाला होता है, आविष्कारान कृत्वा अर्थात जो आविष्कार करके या खोजों को करके। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8, जहाँ पे हमने विद्या के बारे में जाना कि विद्या की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्व होता है, कि विद्या के बिना मनुष्य कैसा कहा गया है, पशु के समान कहा गया है। ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।